तुमने कभी सोचा है कि कोई विरासत सिर्फ दौलत या जायदाद ही नहीं, बल्कि एक ऐसा राज भी हो सकता है जो पीढ़ियों से दबा हुआ हो और कभी न कभी खुलकर सामने आ ही जाए। मिश्रा परिवार की यही कहानी। इस परिवार में सब कुछ सामान्य था। स्नेहा उनके पति अमित, बेटा करण और बेटी रिया। उनकी जिंदगी एकदम सहज चल रही थी। लेकिन जब स्नेहा की मां सुमित्रा देवी का अचानक निधन हुआ, तब से चीजें बदलने लगी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाने लगा, जो न सिर्फ परिवार पर बल्कि खास तौर पर छोटी रिया पर भारी पड़ने वाला था। रिया, जो हमेशा खुशमिजाज और मासूम थी, अब अचानक से बदल गई। उसने अकेले रहना शुरू कर दिया और अक्सर खुद से बातें करती। स्नेहा ने इसे नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि शायद ये दादी को खोने का गम है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने स्नेहा को अंदर तक हिला दिया। वह अचानक रात के सन्नाटे में उठी और देखा कि रिया अपने बिस्तर पर नहीं थी। जब वह रिया के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि रिया कमरे के कोने में बैठी थी, हाथ में एक पुरानी किताब, और उसकी आंखें बंद थी। वह किसी अजीब भाषा में बड़बड़ा रही। स्नेहा ने कांपते हुए पूछा, रिया, तुम क्या कर रही हो? रिया ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, दादी ने सिखाया मम्मी, वो हर रात मुझे ये लिखने आती। यहां से कहानी में रहस्य और गहराता है। स्नेहा का दिल धक धक करने लगा। क्या सुमित्रा देवी की आत्मा अब भी घर में मौजूद थी? और अगर ऐसा था तो वो क्या चाहती थी? समय के साथ रिया और अजीब हरकतें करने लगी। वह बिना किसी कारण से हंसने लगती, कभी कभी खुद को चोट भी पहुंचाने लगती। एक दिन उसने स्नेहा से कहा, दादी ने कहा है कि अब मेरी बारी है, मुझे उनके साथ जाना हो। स्नेहा को अब यकीन हो गया था कि कुछ गहरे और खतरनाक रहस्य इस परिवार से जुड़े हुए हैं। उसने अपनी मां के पुराने कागजात और किताबें खंगालनी शुरू की। जल्द ही उसे पता चला कि उसकी मां किसी रहस्यमयी साधना में लिप्त थी, जिसमें परिवार की अगली पीढ़ी से किसी एक को देवी को बलिदान करना होता। कहानी अब चरम पर पहुंची। एक रात जब सब सो रहे, स्नेहा को फिर से जोर की आवाजें सुनाई दी। वह दौड़कर ऊपर गई और देखा कि रिया कमरे के बीच में खड़ी थी। उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा था। रिया की आंखें बंद थी और वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ बड़बड़ा रही थी। स्नेहा ने डरते हुए कहा, रिया, तुम ये क्या कर रही हो? रिया की आवाज में अब एक अजीब ठंडापन आ गया था। उसने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता मां, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब दादी आ गई है। और उसी पल काले धुएं से सुमित्रा देवी की आकृति उभरी। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ये विरासत है, इसे कोई बदल नहीं सकता। एक पल में सब खत्म हो गया। रिया गायब हो चुकी थी। स्नेहा के सामने सिर्फ एक खाली कमरा और अपनी खोई हुई बेटी की यादें रह गई। विरासत ने फिर से एक बलिदान ले लिया था और इस बार यह आखिरी। तो देखा, कुछ विरासतें हमें वो देती हैं जो हम कभी चाहकर भी वापस नहीं कर सकते।